वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डेफिनेटली बस मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आपको रिच बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बियर मार्केट चाहिए। बिकॉज बियर मार्केट में गाइस बहुत ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई से 40%, 50%, 60% डिस्काउंट मिलता है। और गाइस वो जब लाइफ टाइम हिट करते हैं वही आपका बोनस रिवॉर्ड होता है। बिकॉज वहीं पे गाइस आपके पैसे डबल होते हैं और उसके बाद जब पैसे बनना शुरू होते हैं और जब कंपनी लाइफ टाइम हाई लगाती है तो जो गाइस आपके पैसे एक्सपोनेंशियली वे में ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो गाइस बियर मार्केट हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा फ्रेंड है, जहाँ पे हमें अच्छे स्टॉक्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए। और रही बात दोस्तों मार्केट में कब तक रिकवरी होगी ये किसी को पता नहीं है। बट इसी बीच में गाइस जब मार्केट वीक होते हैं, सेंटिमेंट वीक होते हैं और जहाँ पे कोई पैसा लगाने के रेडी नहीं होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों उधर पे ही बाइंग करते हैं। और धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं बल्कि धीरे धीरे SIP के वे में अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहते हैं, चाहे वो अंबानी ग्रुप की बात की जाए, बजाज ग्रुप की बात की जाए, टाटा ग्रुप की बात की जाए, तो गाइस देर या फिर सवेर रिकवरी ज़रूर आती है। तो फटाफट दोस्तों ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डाउन। और मुझे लगता है गाइस कि इसके पहले भी इसमें बहुत बड़ी करेक्शन हुई थी, बट कंपनी अच्छी है, बिजनेस सही है, तो रिकवरी ज़रूर हुई थी। तो फटाफट दोस्तों डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सीधा मेरा जो फॉर्मूला है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सिखा भी चुका हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। आपको दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट की ताकत तब समझ में आएगी जब मार्केट में आप 3 साल, 5 साल, 10 साल रहेंगे और आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में डिप्रेशन आए, रिसेशन आए, मंदी आए, महामंदी आए, कंपनी के अर्निंग सही होते हैं तो जी गैस आज नहीं तो कल जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं उन सिर्फ स्टॉक में दबा के रिकवरी देखने को जरूर मिलती है। 11 की बात की जाए, 12 की बात की जाए, 13 की बात की जाए, 14 की बात की जाए, अगर आप देखें सेल्स गैस मात्र 2400 करोड़ के आसपास थे, फिर 2700 करोड़ के आसपास और धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। तो जैसे एक समय ऐसा था कि कंपनी सेल्स बहुत कम करती थी। और रही बात प्रॉफिट की, तो जैसे एक साल में कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट होता था। बट अभी के टाइम में इनके जो सेल्स है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को ज़रूर मिला है। मैंने दिखाया कि 2011 में मात्र वही 2000 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास कंपनी सेल्स करती थी। बट मैंने क्या बताया कि सेल्स और प्रॉफिट के बदौलत ही कंपनी ने इस मल्टीफोल्ड पैसे ज़रूर किए। तो रही बात 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, आपके सामने है गैस। कोई मैं मैनिपुलेटेड आंकड़े आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज कंपनी के सेल्स सही रहेंगे तो महामंदी को गैस वो रिकवर भी करते हैं और बहुत पैसे ज़रूर बनाते हैं। तो मेरी आपको सलाह हमेशा से गैस यही होती है, कंपनी जिनकी अर्निंग सही है ना वहाँ पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टफोलियो गैस सिर्फ आपका डाउन नहीं है, बड़े बड़े फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो गैस अभी के टाइम बहुत ही क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस अभी के टाइम में इंडियन मार्केट मेरे हिसाब से गैस अभी भी मजबूत है। रही बात US मार्केट की, तो वहाँ पे गैस अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 1000 करोड़ से 10 साल में गैस मल्टीफोल टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हुए हैं। तो जी गैस टॉप लाइन अगर एक्सपोनेंशियली वे से बढ़ते हैं, बॉटम लाइन नहीं बढ़ते हैं, तो जी गैस शेयर का जो प्राइस है वो पूरा रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। बहुत लोग भाव देख के भाग जाएंगे, बट भागने की आवश्यकता नहीं। अगर आप 10,000 का एक स्टॉक खरीदें और 1000 का 10 स्टॉक खरीदें, बात एक ही है। वहाँ पे भी गैस 20% बढ़ने से आपका 10-12 ही होता है और गैस इधर पे भी 20% बढ़ने से 10 का 12 होता है। तो गैस महंगा और सस्ता इसको छोड़िए, मार्केट में ये देखिए कि जो कंपनी अच्छी होती है उसमें रिकवरी कैसे हो सकती है। तो गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल रही थी, बट आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली। आज के कारोबार की बात की जाए 4% के आसपास गैस इसने इंटरडे हाई जरूर लगाया है। ध्यान रखिएगा इसने एक साल में जो पैसे बनाए थे ऑफकोर्स वो सुबह होते हुए देखने को मिले। बिकॉज 10,000 से गए सीधा स्टॉक हमें 20,000, 19,000 के आसपास देखने को मिला था। तो बहुत गए जो मार्केट के एक्सपर्ट है जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको आराम से भाव देख के ही समझ में आ जाए कि मैं किसके बारे में डिस्कस करूँ। बट मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में क्या जब मंदी होती है तो उधर पर सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव होता है, लोगों को पोर्टफोलियो खोलने का मन नहीं करता। बट इसी बीच में गए जो समझदार व्यक्ति उनको अगर SIP की ताकत पता है, उनको गैस खराब बाजार में ही निवेश करना चाहिए। मार्केट बॉटम कहाँ बनेगा ये गैस किसी को नहीं पता। बट इसी बीच में ये तय है आने वाले कल में गैस निफ्टी 15,000 को छोड़ के गैस 20,000, 25,000 का भी होगा, 30,000 का भी होगा। बट उसके लिए आपको समय की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। टाइम है गैस आधा होने के बावजूद अगर आप देखें 5 ईयर्स में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और गैस 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो इसने अभी पैसे 1 के 3 जरूर किए। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है गैस उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज एक दिन में ऐसा था गैस कि जहाँ पे अच्छी खासी फॉल विटनेस देखने को जरूर मिली थी। था गैस 2020 की, जहाँ पे मई का महीना इतना इनके लिए पेसिमिस्ट था कि स्टॉक 210,000 का मार्क इसने टच किया। मैंने क्या बताया कि 2010 के बाद 11 के बाद कंपनी ने सेल्स की बात की जाए रफ्तार से दिखाया था। उसके बाद 210 साल इसमें एक मेगा बुल रन रैली देखने को मिली और गैस स्टॉक रुका भी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में अफरा तफरी मची और ये स्टॉक 210,000 का 4,000 के आसपास भी आया था। मुझे 6-7 4050 के आसपास इसने बॉटम लगाया था। बहुत लोग 2,000, 3,000 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो गैस स्टॉक की बात की जाए 19,000 भागा। कंपनी के नाम अगर आप देखें बजाज
बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जो गैस कोई भी इंट्रो की हकदार नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, तो ऑफकोर्स गैस कोई भी कंपनी 4,000 से 19,000 जाएगा, पैसे 5 गुना करेगा अपना बॉटम से, तो जो गैस वो आधा भी होता है, तो आधा होने से क्या गेम एंड हो गया? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर आप निवेश किए हैं, प्रमोटर अगर सही है तो लॉन्ग टर्म में गैस वो रिवॉर्डिंग जरूर देती है। तभी के टाइम में गैस इनके फंडामेंटल्स वीक है ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मार्केट में फेड की जो पॉलिसी आने वाली है, जो रेट हाइक होने वाला है, इसको लेकर गैस जो खराब कंपनी है वो भी गिर रहे हैं, और जो अच्छी कंपनी है गैस उसको लेके भी गिर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से गैस एक लाइफ टाइम गोल्डन मौका है, जहाँ पे आप चाहें तो एग्रेसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव होकर धीरे धीरे हर एक सपोर्ट में इक्का दुक्का स्टॉक ऐड कर सकते हो। मैंने क्या बताया गैस कि बजाज फिनसर्व एक ऐसी कंपनी है जिनकी अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। जिस हिसाब से गैस जियो की वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है, रिलायंस रिटेल की अनलॉकिंग होना बाकी है, तो ऑफकोर्स गैस उनका जो प्रमोटर ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑफकोर्स उनकी अगर लिस्टिंग होती है तो किसको फायदा होगा? जो पेरेंट कंपनी है, तो बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज फाइनेंस गैस पेरेंट कंपनी है, 55% के आसपास स्टेक लेकर रखती है। अलियांस की बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए, ये बहुत ही ग्रोथ मोड पर ज़रूर देखने को मिलता है। बिकॉज जितने भी गाड़ी बिक्री होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि बिना इंश्योरेंस का वो काम नहीं होगा। तो ऑफकोर्स गैस बजाज ऑटो का मैक्सिमम जो इंश्योरेंस है और बजाज फिनसर्व के पास ही हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में गैस आपने देखा भी था कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस इनको मिल गया है। तो ऑफकोर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है गैस, आने वाले 3-4 साल में अगर इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाए तो ये कोई बड़ी बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी मेरे हिसाब से बाउंस बैक करने की सबसे बड़ी कंटेंडर है। रही बात बजाज ग्रुप, कितना बड़ा ग्रुप है आपको अच्छे से पता ज़रूर है। एक साल लो पे आने के बाद आई नो कि बहुत ज़्यादा उधर पर अफरा तफरी होती है, बहुत लोग पैनिक भी करते हैं। मेरे को गैस अच्छे से याद है जब एक दिन में इसने 25% का ड्रॉप डाउन दिखाया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था और टीवी पे भी आया था कि बजाज फाइनेंस को, फिनसर्व को लाइक इधर पे बाई बैक करने की आवश्यकता है, प्रमोटर कहाँ है, ये है वो है। तो ऑफकोर्स गैस जो सारा खेल है वो सेंटिमेंट का ही है। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस अगर इन्फ्लेशन का डेटा इतना हॉट नहीं आता और ग्लोबल मार्केट क्रैश नहीं होता, तो मेरे हिसाब से कैसे लेवल आपको ज़िंदगी में कभी देखने को नहीं मिलता। तो थैंक्स टू रशिया यूक्रेन, जहाँ पे कैसे आपको अच्छा स्टॉक सस्ता भाव मिलता है। बिकॉज बहुत लोग एंट्री 2020 के बाद ही हुई है, तो अगर आपने बुल रन रैली एंजॉय की तो समझिएगा इस 2020 में कैसा हाल था, जहाँ पे हमने अपने पोर्टफोलियो को क्रैश होता हुआ दिखाया था। तो जिनका कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में इसमें रिकवरी होना तय। और रही बात इनके प्राइस अर्निंग की, तो बहुत बड़ा नहीं है, 41 के आसपास प्राइस अर्निंग है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी ये थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड जरूर कर रहा है, बट मैंने क्या बताया कि अच्छा स्टॉक आपको थोड़ा सा प्रीमियम ही मिलता है। तो रही बात आरओई की, तो वही 12% के आसपास ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए, मैंने बता दिया कि इंश्योरेंस में भी काम करती है, फाइनेंस में भी काम करती है। लॉन्ग टर्म में गैस जो बिजनेस मॉडल है मुझे काफ़ी प्रभावशाली देखने को मिलता है। तो इधर पे अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो माइनर से थोड़ा कट होता हुआ देखने को मिलता है। एफआईएस की दोस्तों जो बिकवाली है ये पूरा विजिबल है, बिकॉज 1% के आसपास एफआईएस ने अपने स्टेक को कम किया। रही बात डीएस की होल्डिंग, वो 1% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो जिनका शुरू से ही इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 20% से ऊपर है। बट अभी भी अगर आप देखें जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स हैं वो प्रमोटर के पास ही है। तो मार्केट में गैस अफरा तफरी का माहौल है, शेयर प्राइस गिर रहे हैं, मैक्सिमम दोस्तों जो लॉस हो रहा है प्रमोटर का ही होगा। तो जिनका आने वाले कल में प्रमोटर वो हर एक कोशिश करेंगे जिसकी वजह से बजाज फिनसर्व को और भी आगे ले जाएं। और आपको पता है कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए, लोएस्ट एनपीए एनबीएफसी में इसमें देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि इसके डीएचएफएल, येस बैंक और कितने सारे एनबीएफसी और बैंक डूब गए। बट येस एनपीओ का ऐसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है इसको बहुत ही स्विफ्टली और स्मूथली मैनेज जरूर करती है। बात सो टिकट टेप में जो एनालिस्ट के फोरकास्ट मौजूद हैं, तो जिनका इसमें 10 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं और 10 में से 8 एनालिस्ट का मानना है 80% के आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। बट एक साल की बात की जाए तो जिनका एक साल के टारगेट्स की बात की जाए 18,000 के आसपास बताया जा रहा है, जो सीएमपी से 63% के आसपास निकल के ज़रूर आता है। मीडियन की बात की जाए 41% के आसपास। डाउन साइड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये भी पॉजिटिव में हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस नर्वसनेस आपको नहीं करना है, मार्केट गिरता है तो, और सेम गैस ये सब टारगेट देख के आपको उत्तेजित भी नहीं होना है। वरना कल के दिन अगर भाव नहीं आया शॉर्ट टर्म में तब बहुत पैनिक करेंगे, चिल्लाएंगे कि सर मैंने निवेश किया, पैसे नहीं बन रहे हैं। कम से कम 3 साल का हॉरिजन है और एसआईपी कमिटेड है तो ही हाथ लगाइएगा, वरना मार्केट में गैस आपको बेटर ऑप्शन तो मिलता ही रहेगा। बट ये कंपनी महंगा होने के साथ साथ दोस्तों डिजर्विंग भी है, और जो प्राइस में अभी के टाइम अवेलेबल है मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका ज़रूर है। कहाँ तक गिर सकता है ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए उसमें पिटाई हमें देखने को मिल रही है, फिनसर्व भी गैस गिरा है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं गिरा है। तो मेरे हिसाब से गैस 12,000 का नीचे जो लेवल्स पे अभी ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 11,800। आपको अच्छे से पता है कि इसमें बीच में गैस 11,250 के आसपास भी लेवल शायद देखने को मिला था। तो अगर 11,000 का लेवल टूटता है तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे ये 10,000 का जो लेवल है एक बार शायद से टच करने की क्षमता कर सकता है। कितनी बड़ी गारंटी है ये कुछ नहीं होता। बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में बस खाली एक प्लस पॉइंट आया कि रशिया यूक्रेन का मैटर शांत हो गया, जो आज नहीं तो कल शायद से हो भी जाए। बट येस मार्केट में कैसे जब तक वो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहे हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की खतरा बढ़ रही है, इसमें कैसे कुछ बताया जा नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड कैसे इस कंपनी में लिमिटेड है। बट अपसाइड की बात की जाए आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत ही
पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट में बॉटम पे खरीद लेंगे, पैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। बिकॉज 10,000 का स्टॉक जब 10,000 पे आया था, लोगों ने मना किया, बट जिन्होंने गैस निवेश किया 6,000 पे, ठीक है, तो उनको भी लाइक पछतावा हुआ कि काश मैंने थोड़ा सा वेट किया होता, 5,000 पे मैंने निवेश किया होता, 4,000 पे निवेश किया होता। और 4K से गैस जिन्होंने वेट किया कि मैं 3K पे खरीदूंगा, 2K पे खरीदूंगा, वो तो गैस देखते ही रह गए। और जो 6K पे खरीदते भी थे, उनके पैसे 3 टाइम्स ज़रूर हुए थे। तो मेरे हिसाब से गैस उनके पैसे अभी भी 2 टाइम्स ज़रूर हैं। बट ये मानसिकता की बात होती है। तो कंपनी गिरती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का डे एंड हो गया। प्राइस टूनिंग मुझे रीजनेबल दिखाई पड़ता है। और बिजनेस में गैस लॉन्ग टाइम मुझे काफ़ी पेनिट्रेशन दिखाई पड़ता है। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इससे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। बिकॉज डिजिटल मोड पे इनके अच्छे खासे बिजनेस भी हो रही है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिजनेस में भी ये कंपनी DBS बैंक के संग हाथ मिला चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए, मुझे इनके फ्यूचर में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो उधर पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, नहीं लेना है, प्राइस महंगा लगता है, छोड़ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मौजूदा कंडीशन से गिरावट अगर 2,000 पॉइंट के आसपास होती भी है, 20% का डाउनसाइड मान के चलिए अगर होता भी है, तो अपसाइड दोस्तों इन्फिनिटी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस कंपनी को ट्रैक करें। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस निफ्टी 50 का स्टॉक है, बहुत ही रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग जरूर करती है, जिसका नाम बजाज ग्रुप है। तो मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगी तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।